अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का अभी 7 बज रहा है और आप बस आँख मलते-मलते उठे और मेरा काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ना मैं कल से सोच रही थी कि फ्रिज को साफ़ करना है। बकरा ईद के बाद ना जैसा लग रहा था कि फ्रिज में साँस लेने की भी जगह नहीं है। बहुत सारा सामान पड़ा था और बच्चे हैं कि कुछ न कुछ गिराते-पड़ाते चल रहे थे। तो मैं सोची जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं ये भी बता दूँ कि ना फ्रिज में अब कुछ भी रखने वाला नहीं है। सेवई ख़त्म हो गया, दही बड़ा ख़त्म हो गया और गुलाब जामुन ख़त्म हो गया, सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। यानी अब फ्रिज आराम से साँस ले सकता है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मैं मॉर्निंग की चाय भी चढ़ा दी। तो जब तक चाय खौलेगी तब तक मेरा एक काम हो जाएगा। मैं जब उठी ना, जब दूध निकालने के लिए, तो बड़ा फ्रिज पहले तो बात तो खाली था और अजीब लग रहा था, गंदा-गंदा। तो मैं सोची कि लाओ चाय खौलते-खौलते मैं अपना काम करके हटा दें, क्योंकि जो काम ना तुरंत कर लीजिए तो वो हो जाता है। नहीं तो अब सुबह का टाइम है, कुछ ना कुछ बचा-कुचा फिर से भरने लगेगा फ्रिज में, तो फिर थोड़ा काम करने में आलस-आलस सा लगता है। तो बस खाली था तो मैं सोची कि चलो काम स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैट निकाल दिए हैं और रुमाल से ना, हल्का रुमाल भिगो के और ऊपर से हल्का सा पोंछ दिए। वैसे फ्रिज में अंदर कुछ साफ करने वाला नहीं है, जो भी गिरता है ना तो वो मैट के ऊपर ही गिरता है। तो मैट को ही बस वॉश करना है। तो निकाल दिए हैं और यहाँ पे धो के और पोंछ के ला के रख दिए हैं, पूरा सूख चुका है। और अब उसे लगा देंगे और फिर बाकी जो सामान है ना वो उसमें भरते जाएँगे। चाय खौल चुकी है और ये ना 2 बार मुझे आवाज़ लगा चुके हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरी जो चाय है ना वो आधे घंटे से कम नहीं बनती है, क्योंकि उतने देर में मेरा काम हो जाता है। अब चाय बनाओ और उसमें खड़े रहो तो अच्छा नहीं लगता ना, तो बाकी का काम कर लेना चाहिए। और अभी जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा ना तो ये लोग मुझे कुछ बोलने भी नहीं देते और सामने भी नहीं आने देते। आजकल तो कहेंगे कि वीडियो ऑन कर लो, तो वो बच्चे ना जब मुझे देखते हैं तो पता नहीं क्यों हँसने लगते, जैसा लगता है मैं जोकर-वोकर हूँ। तो इसलिए और भी रूम में आने-वाने में ना थोड़ा-सा डर लगा रहता है। और एक और मैं कल आप लोग को बताते-बताते ना मैं दूसरे रास्ते पे निकल गई, क्योंकि आप लोग को पता है ना मैं कुछ बताने लगती हूँ तो फिर भटकी जाती हूँ। तो हुआ ये ना कि हमारे यहाँ बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे और मोबाइल ही ब्लास्ट कर गया, क्योंकि ज़ूम जो ऐप है ना उसमें बहुत ज़्यादा ना नेट भी खींचता है और मोबाइल गर्म भी हो जाता है। तो प्लीज़ बच्चों पे ध्यान दीजिएगा। और बच्चे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बेटा थोड़ा-सा दूर फ़ोन रख के उसके बाद आप क्लास अटेंड करिए। अगर फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो फ़ोन ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन अपना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रिज ऊपर अंदर से पूरा साफ़ हो गया, मैट भी मैंने बिछा दिया और फिर ऊपर से फ्रिज भी साफ़ कर दिया, क्योंकि बताने लगे ना तो उतना काम पीछे रह गया। और यहाँ पे जो डोर के ऊपर का जो टिश्यू था ना वो ख़राब हो गया था, तो मैं उसे भी चेंज कर दी। और अभी का मैं इतनी देर बाद आप उनसे सुबह मॉर्निंग में मिले थे और अब मिल रहे हैं लंच के बाद। तो सब लोग खाना खा चुके हैं, सब लोग मतलब कि ये खाना खा चुके हैं और जिया भी खाना खा चुकी। आज 12 बजे से पहले ही ये लोग खाना खा लिए थे, लेकिन अभी मैं और जीसू दोनों लोग खाना नहीं खाए हैं। तो अब मैं जैसे जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन जब सोचा ना कि ये लोग खाना खा ही लिए हैं तो लगी हाँ जो बर्तन है उसे खाली करके ना धो ही लेते हैं, क्योंकि अब ये जो काम जो अभी मैं कर रही हूँ ना ये अधिकतर मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज क्या हुआ कि ये लोग 12 बजे से पहले खाना खा लिए, तो मैं सोची कि अब नहाने से पहले ये सब भी काम करके और फुर्सत हो जाए। और जीसू खाना ही नहीं खा रहा था अभी, बोला कि क्योंकि 12:30 बजे आता है कूड़ा वाला, तो कूड़ा फेंकने के बाद ही वो नहाएगा और उसके बाद ही फिर खाना खाएगा। तो मैं भी उसी के साथ खाऊँगी, तो उतना देर वेट करने से अच्छा है कि अपना काम कर लें। तो जितना भी खाना बचा था ना उसे खाली कर दिए हैं छोटे-छोटे ब बर्तनों में और बाकी सब धो लेते हैं। इधर गैस भी साफ़ कर लेते हैं। अब ये काम जो हो जाएगा तो मुझे शाम को आराम रहेगा। और आप लोग को पता ही है कि शाम को मेरा ब्लॉग जाता है, तो शाम का टाइम जो रहता है ना वो मेरा एडिटिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं गैस और साफ़ कर रही हूँ और इधर साफ़-वाफ़ करने के बाद ना मैं जितने भी बर्तन हैं इन्हें भी वॉश कर लेती हूँ। बहुत सारा जबकि मैं थोड़ा-थोड़ा देर में ना बर्तन धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना सारा बर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे चलिए जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। बर्तन तो होता ही रहता है, थोड़ा बहुत भी अगर बच्चे पानी-वानी पीते हैं ना तो भी हो जाता है। तो बर्तन यहाँ पे धुल चुका है और बर्तन जब भी धोइए तो पानी-पानी हो ही जाता है। और 2 बार पोछा जब तक नहीं लगाइए ना तब तक ये सूखेगा भी नहीं, पानी यहाँ पे इकट्ठा ही रहेगा।
तो एक बार मैं पोछा लेकर आ गई और पोछा यहाँ पे खड़ा होके ही लगाना पड़ेगा, मॉप खराब हो चुका है। इतने दिन उसको घसीट-घसीट के चलाए, लेकिन अब वो अपना साँस एकदम छोड़ चुका है और हाथ उठा चुका। बोला अब मुझसे काम नहीं होगा, तो मैं खुद ही पोछा-वोछा से ही पूरा सुखा ले रही हूँ। वैसे मॉप से आराम था, और जिसको मॉप की आदत हो जाती है ना, फिर उसे पोछा के अच्छा नहीं लगता है एकदम पोछा लगाना, तो मॉप जल्दी ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो किचन एकदम साफ हो चुका है, और जो खाना जो बचा था ना, जो मैं ऊपर रखी थी, उसे नीचे रख दी हूँ। और अब चलेंगे, नहाएँगे और नहाने के बाद फिर खाना खाएँगे। तो ये देखिए बर्तन-वर्तन भी पूरा एकदम धुल चुका है। आहा! कितना अच्छा लग रहा है किचन, और सिर्फ 5-10 मिनट की बात है। अभी हम लोग खाना खाएँगे, फिर इनको चाय बना के देंगे, तो किचन की फिर से हालत खराब होने वाली है। तो सारा काम करने के बाद ना सोचे कि चले नहाने के लिए, तो जब नहाने के लिए आए तो देखे तो मुझसे पहले जीसू नहाने के लिए घुस चुका है। तो मैं अब यहाँ पे खाली बैठ के वेट करने से अच्छा है कि कुछ काम कर लें। तो जीसू अभी गया था कूड़ा फेंकने के लिए, तो डस्टबिन लाके यहीं पर रखा था, तो मैं सोची लाओ डस्टबिन को धो के रख दें। क्योंकि जब हल्का-फुल्का गंदा होता है ना, तो साफ करने में ज़्यादा वो अजीब नहीं लगता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो बड़ा घिन जैसा लगता है। तो मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि जब हल्का-फुल्का हो ना, तभी उसको धो के रख दें। तो डस्टबिन को पहले पानी से धो लिए हैं, और उसके बाद इसमें हल्का-हल्का सर्फ़ डाल दे रहे हैं, और डस्टबिन को साफ़ करने के लिए मैं पॉलीथीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि बस साफ़ करिए और उसे फेंक दीजिए। नहीं तो फिर जो बाल्टी-वाल्टी धोने के लिए रखते हैं ना, उससे डस्टबिन धोने का मन नहीं करता है। तो मैं कभी भी डस्टबिन उससे नहीं धोती हूँ, वो सिर्फ़ बाल्टी, डब्बू ये सब के लिए होता है। तो पॉलीथीन से साफ भी हो जाता है। पहले के समय में जब ना स्कॉच ब्राइट ये सब नहीं था, तो लोग पॉलीथीन से ही बर्तन धोते थे, राख-ओख से। तो वही यूज़ करते थे, तो अभी भी हम लोग वही यूज़ करते हैं, बस ये है कि डस्टबिन के लिए। तो यहाँ पे डस्टबिन एकदम बढ़िया एकदम चमक चुका है, और अब कुछ दिन के लिए सही रहेगा, राहत रहेगी। क्योंकि जब नीचे जाता है ना, जैसे फेंकने के लिए, तो थोड़ा अजीब भी लगता है, गंदा रहता है तो हमें ना अपनी चिंता नहीं होती जितने दूसरों की होती है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तो ऐसा भी होता है ना, तो इसीलिए 1-2 दिन पे साफ भी कर देना चाहिए। तो यहाँ पे डस्टबिन तो धुल गई है, और जब सब कुछ धो रहे थे, तो मैं सोची ना कि ये कूड़ा उठाने वाले को क्यों छोड़ दें, तो वो बुरा मान जाएगा ना, कि सब कुछ तो चमक गए और फिर हम ही नहीं चमके। तो लगे हाँ, तो ये जो कूड़ा उठाने वाला है, इसे भी साफ कर दिए, और जो पॉलीथीन लिए थे ना, वो पॉलीथीन फेंक दिए। तो इसे भी धो लेते हैं, और साथ में धो लेते हैं डब्बू, क्योंकि डब्बू भी गंदी हो गई थी। बार-बार ऐसे-वैसे बच्चे छूते रहते हैं, तो गंदा पता नहीं क्यों उसमें काई लग जाता है। ऊपर से टब में रहता है ना 24 घंटा, तो उससे भी और गंदा हो जाता है। तो इसे भी साफ कर लेते हैं, तो काम खत्म। अब क्या, अब जाएँगे नहाने के लिए, बस जीसू निकलने वाला है, और जब तक कैमरा ऑन रहेगा तब तक जीसू बाहर भी नहीं निकलेगा। 2 बार पूछ चुका कि मम्मी कैमरा ऑन है कि ऑफ है? तो मैं बोली ऑन है, तो अभी वहीं रहेगा। तो चलिए फिर जल्दी से सारा काम खत्म कर लेते हैं। डब्बू भी धुल चुका है। अब जो सर्फ़ है ना, अब क्योंकि सर्फ़ का पानी है तो स्लिप करेगा बहुत तेज़ से, तो पहले इसे साफ कर लेते हैं, इधर से सुखा लेते हैं। बरसात के टाइम में ना हल्का-फुल्का भी पानी रहता है ना, तो काई जम जाता है। तो बस यहाँ पे इसको पानी को सुखा लेते हैं, और उसके बाद हैंड वॉश कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा मन खराब रहता है ना, जब तक हैंड वॉश नहीं करिए तब तक अपने मन को भी तसल्ली नहीं मिलती है। तो हम वाइपर को टाँग दिए हैं, और अब आ जाते हैं, और मैंने खिड़की का पल्ला खोल दिया, और खिड़की मेरी टूट चुकी है, जो कि मैं रोज़ सोच रही थी दिखाने के लिए, लेकिन मैं दिखा ही नहीं पा रही थी। तो ये अपने से ये ठोक-पीट के इसको बस रेडी कर लिए हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही रहता है ना। तो मैं नहा-वहा ली, और अभी का टाइम हो रहा है 4 बज रहा था मेरे ख़्याल से, और ये देखिए घर में मेहमान आ गए। आप लोग बोलते हैं ना कि आपके घर में मेहमान नहीं आते, ये देखिए मेहमान आए हैं, और कितने बेशर्म मेहमान हैं। बाहर ही बैठ गए हैं, तो जब मैं हम लोग देखे ना, तो बड़ा अजीब-सा लग रहा था, तो डर लगता है इन लोग से। तो मैं वीडियो बनाने लगी, और बगल वाली भाभी हम लोग को बताई कि देखो कौन आया है। तो बाहर का मौसम देखिए, आज सुबह से ही ना मौसम ऐसे ही बस है। बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, झिमिर-झिमिर हल्की-फुल्की हो रही है, लेकिन मौसम एकदम घेरा हुआ है।
और ये शाम का टाइम है, बच्चों का नाश्ते का टाइम है। जीसू खाना दोपहर में नहीं खाया था। थोड़ा-सा टाइम भी हो जाता है और आजकल बच्चे सारा दिन घर बैठे-बैठे ना भी भूख मर जाती है। तो वही इसके लिए बना दिए थे पूड़ी, और जो चावल बचा था तो चावल फ्राई किए हैं, तो वो हम और जिया दोनों लोग खाएँगे। और यहाँ पे दोनों का महाभारत हो रहा है। हम तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जब से स्कूल बंद हुआ है ना, तब से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लड़ाई झगड़ा। और हमको तो समझ में नहीं आता है कि किसके बीच में बोले। जिया को बोले, अगर तो जिया गुस्सा आ जाती है, बोलती है कि आपसे भैया का पक्ष लेते हैं, भैया को बोले तो वो कहेगा कि आपसे जिया का। इसीलिए मैं सोचती हूँ ना कि मैं दोनों के बीच में कुछ ना बोलूँ, सिर्फ बस सुनती रहूँ, क्योंकि दोनों का अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो सब लोग केस लेके मेरे पास ही आते हैं, और जबकि ये नहीं पता कि जज खुद ही अंधा बहरा है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।